नमस्कार। आज हम सफलता के लिए दिमाग को रीवायर करने के पीछे के साइंस को समझेंगे। मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है उसे उजागर करेंगे। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफल क्यों हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या उनके दिमाग में वाकई कुछ अलग चल रहा होता है? आज की हमारी पड़ताल इसी सफलता के न्यूरोसाइंस की गहराइयों में उतरेगी और देखेगी कि क्या मामला है। देखिए, अपने मन पर काबू पाने की चाबी को समझने के लिए हमें पहले अपने दिमाग के अंदर चल रही कह सकते हैं एक जंग को समझना होगा। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये एक महाकाव्य लड़ाई है और इसमें दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो हमारे दिमाग में ये दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है हमारा रेप्टाइल ब्रेन, जिसे लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो ट्रैफिक में फंसने पर एकदम से घबरा जाता है। और दूसरी तरफ है हमारा सीईओ ब्रेन, यानी हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो शांत आवाज है जो कहती है, अरे रुको, शांत हो जाओ, चलो कोई रास्ता निकालते हैं। और अब सुनिए एक चौंकाने वाली बात। ज्यादातर लोगों के लिए पता है क्या, ये जो रेप्टाइल ब्रेन है ये 80% टाइम शो चला रहा होता है। अब समझ में आया कि हम इतनी टालमटोल क्यों करते हैं और चिंता में क्यों फंसे रहते हैं। तो सवाल ये है कि इस लड़ाई को कैसे जीता जाए, अपने सीईओ ब्रेन को कंट्रोल में कैसे लाया जाए। इसकी शुरुआत होती है दिन के पहले घंटे को जीतने से। अगर इस 1 घंटे पर महारत हासिल कर ली तो समझिए कि बाकी पूरे दिन की सफलता की नींव रख दी। देखिए, जब हम जागते हैं तो हमारा दिमाग अलग अलग गियर्स से गुजरता है और अलार्म बजते ही सीधे काम में कूद पड़ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 5वें गियर में सीधे कार स्टार्ट करना। गाड़ी को झटका लगेगा ही। इसके बजाय हम उन धीमी लेकिन ज्यादा शक्तिशाली अवस्थाओं का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी और सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली रूटीन है जिसे कहते हैं मूवर्स। और सबसे अच्छी बात, हर कदम में बस 5 मिनट लगते हैं। जैसे मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन, शरीर को जगाने और ऊर्जा देने के लिए गहरी सांसें, अपने लक्ष्यों को मन में देखने के लिए विजुअलाइजेशन, और इसी तरह आगे भी। ये बात सच में अविश्वसनीय है। जरा सोचिए, सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना करने से लोगों के दिमाग में लगभग उतना ही विकास हुआ जितना उन लोगों के हुआ जो असल में उसे बजा रहे थे। ये है हमारे विचारों की असली ताकत। ठीक है, सुबह की दिनचर्या तो बेहतरीन है, पर उस लय को, उस मोमेंटम को पूरे दिन कैसे बनाए रखा जाए? तो चलिए अब कुछ ऐसी दैनिक आदतों को जानते हैं जो हमारे सीईओ ब्रेन को और भी मजबूत कर सकती हैं। ये आंकड़ा शायद चौंकाने वाला लगे। एक बड़े सर्वे में पता चला कि 95% लोग टालमटोल करते हैं। और इसकी वजह, हमारा दिमाग फंडामेंटली आलसी होने के लिए ही बना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लाचार हैं। इस प्रवृत्ति को समझकर ही हम इसे दूर करने के लिए सही रणनीतियां बना सकते हैं। तो अपने दिमाग की शांत और फोकस्ड अल्फा तरंगों को कैसे बनाया जाए? कुछ बहुत सरल तरीके हैं। जैसे ग्राउंडिंग का अभ्यास करें। इसका मतलब है बस नंगे पैर घास पर चलना ताकि धरती से दोबारा जुड़ सकें। या फिर बाइनॉरल बीट्स सुन सकते हैं। ये कुछ खास फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियां हैं जो दिमाग को आराम की स्थिति में ले जा सकती हैं। देखिए, दिमाग को तेज रखना है तो उसे चुनौती देनी पड़ेगी। इसे ही न्यूरोबिक्स कहते हैं। कुछ नया ट्राई करें, जैसे अपने दूसरे हाथ से दांत ब्रश करना या काम पर जाने के लिए एक अलग रास्ता लेना। ये जो छोटी छोटी चुनौतियां हैं ये दिमाग को नए रास्ते बनाने पर मजबूर करती हैं, जिससे वो ज्यादा लचीला और अडेप्टेबल बनता है। ये काफी दिलचस्प है ना? दिन भर में हमारे जो हजारों विचार आते हैं, उनमें से ज्यादातर सिर्फ 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं: स्वास्थ्य, पैसा और रिश्ते। और जो हमारा व्यक्तिगत विकास है, उसके लिए सिर्फ 1%। ये सोचने वाली बात है कि हम अपना मानसिक ध्यान आखिर लगा कहाँ रहे हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे सुबह की दिनचर्या और कुछ दैनिक आदतें हमारे दिमाग को सचमुच रीवायर कर सकती हैं। और ये सब कुछ एक बहुत ही शक्तिशाली वैज्ञानिक अवधारणा के कारण संभव है, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, नहीं, ये गीली मिट्टी की तरह है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी के चलते हर किसी के पास इसे आकार देने और ढालने की शक्ति होती है, नए कनेक्शन बनाने की और पुराने बेकार कनेक्शंस को कमजोर करने की। और यही वो बात है जो सब कुछ एक साथ लाती है।
जब कोई अपने दिमाग को रीवायर करता है, मान लीजिए आभार यानी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करके, तो ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ बेहतर महसूस होता है। नहीं, वो असल में दुनिया को एक अलग नज़र से देखने लगता है। उसे अपने आसपास की अच्छाई ज़्यादा नज़र आने लगती है। मतलब वो सिर्फ अपना दिमाग नहीं, वो अपनी हकीकत को ही बदल रहा होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर कोई अपना दिमाग बदल सकता है, तो वो अपने लिए कौन सी हकीकत बनाएगा? संभावनाएं अनंत हैं और कमान संभालने की शक्ति वो हर किसी के अपने ही हाथों में है।